इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में हुए राष्ट्रीय चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। इस चुनाव में बांग्लादेश के लोगों ने संसद और संविधान बदलाव पर वोट डाला था, जहां इस चुनाव में बांग्लादेश के नागरिकों ने तारिक रहमान की पार्टी BNP पर भरोसा जताया। इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव में शामिल ही नहीं थी। तारिक रहमान की जीत पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में BNP को निर्णायक जीत दिलाने के लिए श्री तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दिखाती है। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में आगे भी खड़ा रहेगा। मैं हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने की आशा करता हूं। बांग्लादेश में जब से अंतरिम सरकार बनी थी, तब से भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते खराब स्तर पर जा रहे थे। अब इस नई जीत के साथ, नई सरकार के साथ क्या भारत के साथ संबंध बेहतर होंगे, इस ओर दोनों देशों की नज़र होगी। आपको बता दें, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के चेयरपर्सन तारिक रहमान ने बांग्लादेश के 13वें पार्लियामेंट्री चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। पूर्व प्रधानमंत्री और BNP चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने 9 जनवरी को उनके निधन के बाद पार्टी के चेयरमैन का पद औपचारिक रूप से संभाला था। बांग्लादेश में 2024 के बड़े आंदोलन के बाद पहली बार 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव हुए। इसे मुल्क की सियासत के लिए एक बड़ा पल माना जा रहा है। ये चुनाव अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की देखरेख में कराया गया, जहां लोगों ने 2 एंगल से वोट डाला। पहला, नई संसद के चुनाव के लिए, दूसरा, संविधान में प्रस्तावित बदलावों पर अपनी राय देने के लिए। BNP नेता तारिक रहमान ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और वो अपनी दोनों ही सीटें यानी कि ढाका 17 और बोगुरा 6 से जीत चुके हैं। दूसरी तरफ अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति ही नहीं मिली थी और इसी वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, जो कि देश के बाहर भारत में हैं, उन्होंने इस चुनाव को पूरी तरह से दिखावा बताया। इस चुनाव से बांग्लादेश की आगे की राजनीतिक दिशा और देश के नागरिकों का भविष्य तय हुआ है। इन नतीजों के बाद जमात-ए-इस्लामी, जो वहां की कट्टरपंथी पार्टी है, उनमें थोड़ी सी नाखुशी दिख रही है। जहां बांग्लादेशी चुनाव नतीजे पर बोलते हुए जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा कि गारंटी लेकर चुनाव लड़ना राजनीति नहीं है और पार्टी सकारात्मक राजनीति चाहती है। वहीं ढाका 8 के नतीजों को लेकर जमात-ए-इस्लामी और BNP के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा गया। पोस्ट इलेक्शन ब्रीफिंग में जमात-ए-इस्लामी की ओर से बताया गया कि जमात सकारात्मक राजनीति करना चाहती है और छोटी मोटी बातों पर तनाव नहीं बढ़ाना चाहती। उनके मुताबिक अगर राजनीति जनता के लिए है तो यह मानना होगा कि चुनाव में जीत की कोई गारंटी नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर जमात-ए-इस्लामी भी तारिक रहमान की जीत पर हामी भर रही है। जमात ने ये मान लिया है कि उनकी जीत अब लगभग नामुमकिन है। हालांकि दूसरी ओर जीत के बावजूद BNP ने जश्न नहीं मनाने का ऐलान किया है। BNP की ओर से न जुलूस, न सभा, किसी भी तरह के जश्न मनाने से इनकार कर दिया गया है। BNP ने देश भर में जुमे की नमाज के बाद प्रार्थना सभा आयोजित करने का ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की आत्मा की शांति और देश की भलाई की दुआ मांगेंगे। इसके साथ ही BNP ने सभी धार्मिक सद्भाव का संदेश देते हुए अन्य समुदायों से भी अपील की कि वो अपने अपने पूजा स्थलों, चर्च, मंदिर, पगोड़ा और अन्य जगहों पर ईश्वर से शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। बांग्लादेश के चुनाव के नतीजों के बाद अब ये देखना होगा कि भारत के साथ नई बांग्लादेश के सरकार का रुख क्या होता है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ भारत का रुख हमेशा कड़वा ही रहा, जहां दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए। अब देखना होगा कि तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में क्या बदलाव आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ओर से बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने के लिए पोस्ट लिखकर हाथ बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि सामने से कैसा जवाब आता है। बांग्लादेश की राजनीति में आए इस बदलाव को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।